ज़रा सोचिए कैसा लगता है जब सिर्फ एक वीडियो बनाने की वजह से किसी की जान चली जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था एमी मैरिया के साथ। एमी की लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। वह एक ऐसी जगह में फंसने वाली है जहां उसे कोई नहीं बचा पाएगा, और वह दूर दूर तक अपने आप को, अपनी जान को बचाने के लिए तड़पता हुआ देखेगी। उसको अपने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है एमी मैरिया की। एमी को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद था, और उसे नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता था। तो उसने अपने फ्रेंड अलेक्जेंड्रो मोराटो को कॉल की, जो कि एक डाइवर एक्सपर्ट और ट्रेनर भी था। एमी ने उससे कहा कि वह भी डाइविंग सीखना चाहती है। तो उन्होंने साइकून की एक केव सेलेक्ट कर ली, जो कि मेक्सिको में है, और एमी ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। और ट्रेनिंग के बाद दोनों इस जगह पर चल पड़ते हैं, और एमी अपने अलेक्जेंड्रो फ्रेंड से कहती है कि वह आगे आगे जाएगी, क्योंकि वह चाहती है कि अलेक्जेंड्रो उसकी वीडियो बनाए। और एमी की यही सबसे बड़ी गलती थी। अलेक्जेंड्रो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, तुम आगे आगे जाना, लेकिन 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे, और सीधा सीधा जाकर इस केव के एडवेंचर को पूरा कर लेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि ये एमी की लास्ट केव डाइविंग होने वाली है। 26 नवंबर 2016 के दिन 11:26 पे वह डाइविंग शुरू करते हैं। और जैसा उन्होंने डिसाइड किया क्या था कि एमी ही डाइविंग में लीड करेगी, वो वैसा ही करते हैं, और 25 मिनट तक वह डाइविंग करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं, और अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और इसी के बाद एमी का दोस्त उसे एक लाइट दिखाता है, जो कि नेचुरल लाइट होती है। और किसी केव की यही चीज़ उनके लिए खुशी वाली चीज़ थी, क्योंकि उनका एक माइलस्टोन पूरा होने वाला था। लेकिन उसका दोस्त सबसे पहले एयर प्रेशर चेक करता है, फिर बाद में ये चेक करता है कि वह 40 फीट से नीचे ना जाएं, जो कि एक खतरनाक चीज़ थी। सब चेक करने के बाद अलेक्जेंड्रो एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है कि वह आगे चले। लेकिन एमी को क्या पता था कि यही ग्रीन सिग्नल उसकी लाइफ का अंत करने वाला है। आगे जाकर वह देखती है एक खूबसूरत सा नेचर का नज़ारा, जो देख के वो हैरान हो जाती है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा। और एमी उस नज़ारे को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहती थी। सो अलेक्जेंड्रो से कहती है कि तुम रिकॉर्डिंग करो, जिसके लिए उन्होंने अपनी टॉर्च सब लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है, ताकि वे नेचर के नज़ारे को नेचुरल लाइट में कैप्चर कर सकें। और अलेक्जेंड्रो द्वारा रिकॉर्ड की हुई वीडियोस एमी को बहुत पसंद आती है, और वे बहुत खुश हो जाती है। और फिर दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अलेक्जेंड्रो ने जो लाइट्स बंद की थी वह उसे ऑन करना भूल जाता है। एमी को आगे दो रास्ते दिखते हैं। ये दोनों रास्ते ही केव में जाने को दिखाई दे रहे थे। एमी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसे पता नहीं चल रहा था कि किस ओर जाना चाहिए। वह पीछे जाने का भी ट्राई करती है, बट उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। और पानी में हम बोल भी नहीं सकते, तो इसी वजह से वे अपने दोस्त को भी आवाज़ नहीं दे पाती और पूछ पाती है कि किस ओर जाना है। उसके दोस्त को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये एमी क्या कर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। बट उसके दोस्त को भी नहीं पता चलता कि एमी कंफ्यूज हो रही है और उसे रास्ता नहीं दिख रहा है। एमी राइट जाने के बजाय लेफ्ट चूज करती है और आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे जाके देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और ये कहानी एक अलग ही टर्न ले लेती है। इस केव में रोशनी बिल्कुल नहीं होती, इसी वजह से जो एमी की लाइट्स होती हैं उससे उसे अपने सिर के आगे थोड़ी दूर तक ही दिखाई दे रहा था, उससे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था। वह अपने फ्रेंड को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, बट उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ करना शुरू कर देती है और सिग्नल देती है कि उसका फ्रेंड उसे देख ले, लेकिन काफ़ी ढूंढने पर भी उसके
अपना दोस्त नहीं मिलता। उसने ये क्या कर लिया? ऐसा सोचकर वह परेशान होने लगती है, पैनिक होने लगती है और ना वापस जाने का रास्ता मिल पा रहा था उसे। और उधर अलेक्जेंड्रो जब कैमरा ऑफ करके अपनी लाइट्स को ऑन करता है, तो उसे पता चलता है कि एमी उसके पास नहीं है। अभी कुछ मिनट्स पहले वो दोनों एक साथ थे, अब ऐसा क्या हो गया कि एमी उसको मिल ही नहीं रही है? ये सोच के उसका दोस्त परेशान हो जाता है और जल्द ही वह अपने आसपास एमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि कहीं एमी पैनिक हो गई या फिर उसका ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अलेक्जेंड्रो पूरे 3 मिनट तक उसे ढूंढता रहता है, लेकिन इतना अंधेरा होता है कि उसे वह नहीं मिलती। फिर उसे लगता है कि शायद एमी वापस चली गई हो, वह बाहर निकल गई हो अलेक्जेंड्रो को दिखाने के लिए वह अकेले भी डाइविंग कर सकती है। फिर अलेक्जेंड्रो वापस चलने लगता है और जो उसने सारी मार्किंग्स लगाई होती हैं उसे भी हटा देता है, जो कि उसने सबसे बड़ी गलती की थी। और जब अलेक्जेंड्रो फिनिश लाइन पर पहुंचता है और देखता है कि एमी यहाँ नहीं है, तो वह घबरा जाता है। दूसरी तरफ एमी बार बार अपनी लाइट्स ऑन और ऑफ कर रही थी। वह सोच रही थी कि उसका दोस्त अभी उसे देख लेगा और अभी उसे बचाने आ जाएगा। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रो एंड पॉइंट पे जब पहुंचता है, तो वह देखता है कि एमी तो वहां पर है ही नहीं। वापस एमी के पास जाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो चुका है। और यही सबसे खतरे की बात थी, क्योंकि अगर अलेक्जेंड्रो का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो एमी का भी खत्म होने वाला होगा। और ऑक्सीजन टैंक खत्म होने पर ही एमी की वहीं केव में मौत हो जानी थी। तो नया ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए जल्दी जल्दी अलेक्जेंड्रो बाहर जाता है और 1-2 घंटे के बाद फिर वहीं केव में वापस आता है। तभी उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि वह एमी को अकेले ही बचा लेगा। इस टाइम तक पूरे 2:15 हो चुके थे और अलेक्जेंड्रो के मुताबिक इस टाइम तक ऑक्सीजन टैंक पूरा ख़त्म हो जाता है। बट अलेक्जेंड्रो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था और एमी को ढूंढता जा रहा था। उसे होप थी कि उसकी दोस्त इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और पूरे 15 मिनट डाइविंग करने के बाद अलेक्जेंड्रो को कुछ फ्लोट करता हुआ दिखता है। जी हाँ, ये एमी की ही बॉडी थी, जिसके बारे में उसके दोस्त को पास जाके पता चलता है। एक चीज़ देखकर वह हैरान हो जाता है कि एयर लेने वाली पाइप एमी के मुंह में नहीं है, वो बाहर पानी में लटक रही है। हो सकता है वे कोशिश कर रही हो बुलाने की अपने दोस्त को, इसी वजह से उसने पाइप निकाल दी हो। यही वो टाइम था जब अलेक्जेंड्रो सोच रहा था कि वह एमी को अभी भी बचा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एमी मर चुकी थी। अलेक्जेंड्रो बहुत ट्राई करता है, वह अपनी पाइप उसके मुंह में डालता है और उसे एयर देने की कोशिश करता है और सोचता है शायद उसे सांस मिले और वह बच जाए, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। फिर वो पूरे 15 मिनट स्विम करते हुए किसी तरह एमी को पानी से बाहर ले आता है और उसे पता चलता है कि अब एमी नहीं बच पाएगी और वह इस दुनिया में नहीं है। बड़े दुखी मन से वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है, अथॉरिटीज़ आती हैं और एमी की बॉडी को ले जाकर उसकी फैमिली को सौंप दिया जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि एमी की तरह कोई और अपनी जान न गंवा दे।